ईशः ॐ नमः सिद्धेशाय ॐ नमः सिद्धेशाय कौर्णमुकारम् अर्हन्तारं तहे विषेथारम् आर्योच्छायनं लोयं ये सौसहुरं लोयं ये सौसहुरं। बोलिए हिंसा परमो धर्म की देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य समय सागर जी महाराज की चर्चा है गुणस्थान की। जैसे आपके शरीर में टेम्परेचर नापना हो तो एक थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके माध्यम से शरीर के तापमान को नापा जाता है। वैसे हमारे आत्मा के परिणामों का उत्थान पतन किस रूप में हो रहा है, इसे नापने के थर्मामीटर का नाम गुणस्थान है। आत्मा के परिणामों को नापने के थर्मामीटर का नाम गुणस्थान है। जैसे वात पित्त और कफ के कारण या इनमें से दो की गड़बड़ी के कारण बुखार आ जाता है, समझ गए, डाउन भी होता है और बढ़ता है। उसी प्रकार से आत्मा में दो चीज़ें हैं, एक मोह है, दूसरा योग है। कौन सी चीज़ें हैं? मोह, दूसरा योग। योग मन वचन काय, ठीक है ना। और मोह आत्मा का कहना चाहिए वस्तु स्वरूप की भूल रूप परिणाम। तो मोह और योग के निमित्त से जो आत्मा के परिणामों में तारतम्यता आती है उसका नाम गुणस्थान होता है। किसके माध्यम से होती है वो? मोह और योग का निमित्त पाकर के आत्मा के परिणामों में प्रतिक्षण होने वाले तारतम्यता माने उतार चढ़ाव, इसका नाम क्या है? गुणस्थान कहलाता है। समझ गए? गुणस्थान समझने के लिए दो चीज़ें समझ लो, मोह और योग। इनके माध्यम से ही अपने आत्मा के परिणामों का उतार चढ़ाव होता रहता है। मोह का घटना बढ़ना, योगों की चंचलता, योगों की स्थिरता, इसके माध्यम से आत्मा के परिणामों का उतार चढ़ाव होता रहता है। उसका नाम क्या है? गुणस्थान है। समझ गए आप लोग कि नहीं? ये गुणस्थान कहते ना, कोई पहले गुणस्थान में, कोई दूसरे गुणस्थान में है, तो किसके माध्यम से आता जाता रहता है? योग के निमित्त से। समझ गए ना? जैसे लोहा है, गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है, वेट नहीं बढ़ता, समझे ना। ऐसे आप लोगों का उतार चढ़ाव में वेट नहीं बढ़ता कि वेट बढ़ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई सामने देखने परिवर्तन भी नहीं आता। समझ गए आप लोग कि नहीं? कि गुणस्थान पहला हुआ कि चौथा हुआ कि पांचवा हुआ। बस मोह और योग के निमित्त से ही आत्मा के परिणामों को जो उतार चढ़ाव होता है उसे नापते हैं, उसका नाम थर्मामीटर है। जैसे बाहर से अपन बुखार को नहीं देख सकते कितना है, लेकिन थर्मामीटर लगाने के बाद एक्यूरेट आ जाता है। वैसे गुणस्थान से इस जीव के मालूम पड़ते हैं भाव किस रूप में है, मिथ्या रूप में है, सम्यक रूप में है। ये सब मोह और योग के निमित्त पा करके होते हैं। गुणस्थान कितने होते हैं? तो गुणस्थान 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14 होते हैं। आप लोग सब जानते हो कौन कौन से हैं? मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र या सम्यक मिथ्यात्व, अवरज सम्यक्त, देशव्रत, इसका दूसरा नाम संयमा संयम भी है, परमत्त व्रत, अप्रमत्त व्रत, अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण, सुख सांप्राय, उपशांत मोह और क्षीण मोह,
संयोग केवली और अयोग केवली। ये कितने गुण स्थान हो गए? 14 हो गए। आप कौन से गुण स्थान में हो? ऐसा कोई नियम नहीं है, 1 से 4 के बीच में आप कहीं भी रह सकते हो। ये असंयम के गुण स्थान कितने हैं? 1 से लेकर 4 तक है। हाँ, अब अपन समझेंगे कि पहला गुण स्थान का क्या स्वरूप है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, चौथे का क्या है। तो गुण स्थान सबसे पहले तो मिथ्यात्व गुण स्थान। कौन सा गुण स्थान आता है? हाँ, मिथ्यात्व गुण स्थान। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वार्थ के अश्रद्धा रूप परिणामों को मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। तत्व का जैसा स्वरूप है वैसी श्रद्धा नहीं होना, भगवान ने जैसा कहा है वैसे तत्वों पर उसी रूप श्रद्धा न होना सो मिथ्यात्व। सुन रहे ना? और इन परिणामों से युक्त जीव को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? इससे इन्हीं परिणामों में रहने वाला जीव मिथ्या दृष्टि कहलाता है। इसके 2 भेद होते हैं, स्वस्थान मिथ्या दृष्टि और सातिशय। कौन सा होता है? स्वस्थान और सातिशय मिथ्या दृष्टि। जो जीव मिथ्यात्व में रच पच रहा है, सुन रहे ना, उसका नाम है स्वस्थान मिथ्या दृष्टि। और जो सम्य दर्शन की प्राप्ति के सम्मुख है, नियम से हम सम्य दर्शन प्राप्त करेगा ही, उसको बोलते हैं ऐसा जीव है। अधाकरण अपूर्वकरण अनवृत्तिकरण रूप परिणाम होते हैं, उसे कहते हैं सातिशय मिथ्या दृष्टि। ठीक है? 7 तत्वों के समीचीन श्रद्धा नहीं होना सो क्या हो गया? मिथ्यात्व हो गया। मिथ्यात्व के कितने भेद हो गए? 2। कौन से? स्वस्थान और सातिशय। स्वस्थान क्या हो गया? उसी में रचने बसने वाला, जो मिथ्यात्व में रच बच रहा है वो कौन हो गया? स्वस्थान दृष्टि। तो सातिशय मिथ्या दृष्टि जो सम्यक दर्शन के अभिमुख है, जिसने 3 करण कर लिए, अधाकरण अपूर्वकरण अनवृत्तिकरण रूप परिणाम होते हैं, उसे कहते हैं सातिशय मिथ्या दृष्टि। ठीक है? ये सामान्य से मिथ्यात्व का स्वरूप समझ में आया। अब दूसरी बात यहाँ पर ये भी ले सकते हैं कि देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा न होना सो सम्यक दर्शन है, और देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं होना सो मिथ्या दर्शन है। ठीक है? अब 3 तत्व हम आपको बताते हैं। कितने तत्व बताते हैं? 3 तत्व। देव शास्त्र गुरु 1 तत्व हो गए, 7 तत्व दूसरा तत्व हो गया, आत्म तत्व 3 तत्व हो गए। कितने हो गए? 3 तत्व। और इन पर श्रद्धा नहीं करना सो मिथ्यात्व हो गया। रागी देशी को सच्चा भगवान मानना, सग्रंथ को गुरु मानना, ये सब मिथ्यात्व में आता है। समझ गए? हाँ, क्योंकि आपने उस पर श्रद्धा सही नहीं किया। क्योंकि सच्चे देव शास्त्र पर श्रद्धा करना सो सम्यक दर्शन है, और सच्चे देव शास्त्र पर श्रद्धा नहीं करना सो, समझ गए ना? अब आपके मन में भाव तो आता है, नहीं महाराज जी हम सच्चे देव शास्त्र तो मानते हैं, लेकिन यदि आपको सच्चा श्रद्धा नहीं, हमारे सच्चे गुरु प्रभु हैं, तो रागी ऋषि की उपासना के लिए क्यों जाते हो? उन्हें भगवान मानकर क्यों पूछते हो? इसी का नाम क्या है? मिथ्यात्व है। समझ गए? और कहते मिथ्यात्व का त्याग करो। मिथ्यात्व का त्याग करने का अर्थ क्या है? सत्य पर विश्वास करना। किस पर विश्वास करना? सत्य पर विश्वास करना। सत्य पर विश्वास नहीं है तो क्या कहलाएगा? वो आपका मिथ्यात्व कहलाएगा। अब सत्य कौन है? 3 प्रकार का सत्य बताया, देव शास्त्र और गुरु, या तत्वार्थ बताया, 7 तत्वों पर समीचीन श्रद्धा करना। तो मिथ्यात्व समझ में आ गया। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वार्थ के अश्रद्धा रूप परिणाम को क्या कहते हैं? मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। अब साधारण गुणस्थान किसे कहते हैं? दूसरा गुणस्थान है। कौन सा गुणस्थान है? दूसरा। उसका नाम क्या है? साधन, माने आसाधना सहित। आसाधन माने हाँ
उसने किसी की असाधना कर दी। किसकी असाधना कर दी? सम्यक दर्शन की असाधना कर दी। ये चढ़ते में नहीं होता दूसरा गुण स्थान, उतरते में होता है। कहाँ होता है? उतरते में होता है। किसी ने सम्यसन प्राप्त कर लिया, लेकिन वहाँ से उसने सम्यसन की प्रार्थना कर ली, तो कहाँ आ गया? नीचे आ गया। तो नीचे आया तो जब तक मिथ्यात्व में नहीं आया तब तक कौन सा? हाँ, जैसे तीसरी मंजिल से किसी ने एक पत्थर को छोड़ा, जब तक वह जमीन पर नहीं आता, समझ गए ना, तब तक वह बीच में रहता है, वो साधन। ऊपर से असाधना कर दी पर अभी मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं आया, वो जमीन पर नहीं आया, तब तक क्या कहलाएगा? साधन कहलाएगा। तो प्रथमोपम सम्यक तथा द्वितीयोपम सम्यक के काल में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली शेष रहने पर अनंतानुबंधी कसाय के 4 भेदों में से किसी एक कसाय से के उदय होने से, उपसम सम्यक से च्युत होने पर और मिथ्यात्व प्रकृति के उदय ना होने से मध्य के काल में जो परिणाम होते हैं उसे साधन गुणस्थान कहते हैं। वह सम्यक दर्शन के पर्वत से तो गिर पड़ा, लेकिन मिथ्यात्व की भूमि पर नहीं आया, तो क्या हो गई? उसने साधन, उसने सम्यक दर्शन की आराधना कर दी, लेकिन किस में नहीं आ पाया अभी? हाँ, तब तक क्या कहलाएगा? साधन। समझ गए ना? या उपसम सम्यक से पतित होकर के जीव जब तक मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं आता तब तक उसे साधन सम्यक दृष्टि कहते हैं। इस गुणस्थान का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट से 6 आवली। कितना है? जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल 6 आवली। आवली क्या होती है? संख्या समय की एक आवली होती है, समझ गए? और 6 आवली काल जो होता है वह संख्या 6 गुना तर्क से। अब समझ में आ गया आपको? पर इसमें नियम है, दूसरे गुण स्थान में उपसम सम्यक दृष्टि ही आता है। कौन सा सम्यक दृष्टि? उपसम सम्यक दृष्टि, ना कि छायो समय। कौन छायक तो सवाल ही नहीं उठता, तो छायो सम्यक भी नहीं आता। कौन सा आएगा? मात्र उपसम सम्यक दृष्टि आएगा। कौन से गुण स्थान में? दूसरे गुण स्थान में। ठीक है ना? अब समझ में आ गया ना? साधना, जिसने असाधना कर दी, किसकी? सम्यक दर्शन की, पर मिथ्यात्व में नहीं आया, उसका नाम क्या हो गया? साधन गुणस्थान हो गया। ठीक है? अब तीसरा आता है, कौन सा गुणस्थान है तीसरा? सम्यक मिथ्यात्व कह लो या मिश्र कह लो। मिश्र माने मिला जुला, और सम्यक मिथ्यात्व भी सम्यक और मिथ्या माने मिला जुला। ठीक है? जैसे दाल और चावल, जैसे दही और गुड़, न दही का स्वाद न गुड़ का स्वाद, न दाल का स्वाद न चावल का स्वाद, खिचड़ी हो गई तीसरी। क्या हो गया? ऐसे इसके परिणाम खिचड़ी हो जाते हैं। खिचड़ी परिणाम, खिचड़ी मतलब मिल गया उसका परिणाम, ये खिचड़ी परिणाम कर जाते। समझ गए? हाँ, तो खिचड़ी खाई आप लोगों ने? दाल चावल मिला के कभी नहीं खाया खिचड़ी? सब ने खाई है खिचड़ी। तो ऐसे ही ना सम्यक परिणाम होते हैं और ना मिथ्या होते, बीच के होते हैं। हाँ, थोड़ा सीटी तो कर रहा है, थोड़ा वॉल्यूम कम करो, थोड़ा सा 50 ग्राम। तो पूर्व स्वीकृत अन्य देवताओं के अपरित्याग के साथ साथ अरहंत भी देव है, ऐसा अभिप्राय वाला पुरुष मिश्र गुणस्थान वाला है। समझ गए? पहले वह देवी देवताओं को पूजता था, मानता था, रागी द्वेषियों को, उसका त्याग नहीं किया, और सच्चे भगवान को भी पूज रहा है। तो ये मिले जुले परिणाम हो गया, रागी द्वेषी को ही पूज रहा है और वीतरागी को पूज रहा है। वो कौन हो जाएगा? मिश्र वाला। ठीक है ना? न दही का स्वाद है और ना गुड़ का स्वाद है, और कभी खाना भी नहीं दही गुड़, क्योंकि अभक्ष हो जाता है। दही में गुड़ मिल गया तो अभक्ष, दही दाल के साथ हो गया तो द्विदल, वो भी अभक्ष हो जाता है। इसलिए कभी दही और गुड़ नहीं खाना मिलाकर, कभी दाल और
दही नहीं खाना। समझ गए ना? ऐसा, क्योंकि यहाँ पर प्रकरण वो नहीं है, प्रकरण ये है मिस्र की बात चल रही है। तो रागी देशी देवी देवताओं को पूज रहा था पहले, उसने छोड़ा नहीं। जैसे पद्मावती है, क्षेत्रपाल आदि है, इनको पहले वो पूज रहा था, उसने उनका त्याग तो नहीं किया पूजने का, और सच्चे भगवान को पूजने लगा। तो क्या हो गया उसका? दोनों परिणाम हो गए। सुन रहे हैं? दोनों परिणाम हो गए। तो कौन सा जीव हो गया? वो मिश्र वाला हो गया, सम्यक मिथ्यात्व हो गया उसके अंदर। ठीक है? जिस गुण स्थान में सम्यक और मिथ्या रूप मिश्रित सद्धान पाया जाए उसे सम्यक मिथ्यात या मिश्र गुण स्थान कहते हैं। समझ आ गया ना? कुछ लोग होते हैं वो सब करते हैं, जहाँ जैसी स्थिति होती वहाँ पर घुल मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसी पूजन हो रही है यहाँ से वैसे ही करने लगते हैं, अन्य जगह जाते हैं वैसे ही करने लगते हैं। तो ये सम्यक दृष्टि भी नहीं है और मिथ्या दृष्टि भी नहीं है। फिर क्या है? सम्यक मिथ्यात्व वाले। लेकिन यदि आपका श्रद्धा यहाँ नहीं जमा और वहाँ आप कर रहे हो तो फिर मिथ्या दृष्टि ही हो। क्या हो फिर? यहाँ आप सबके साथ कर रहे हो पर आपकी मानसिकता कहाँ पर है? वहीं पूजने की है। तो समझो फिर मिथ्यात्व है। फिर सम्यक नहीं कहना, सम्यक मिथ्या नहीं कहना। क्या कहना उसको? मिथ्यात्व ही मान करके चलो। समझ आ रहा है आपको? हाँ। कुछ लोगों की धारणा है बड़ोपलिप से आशावान। शाब्काचार्य में लिखा है कि संसार की विषयों की आशा रखते हुए पूजना सो मिथ्यात्व है। वैसे पूजना मिथ्यात्व नहीं है। ऐसा यदि कोई कहता है तो उससे कहो ऐसी बात नहीं है। जब वहाँ पर देव मूर्ता का प्रकरण आया है तब आचार्य समंतभद्द महाराज ने ऐसा कहा है। वैसे तो उन्होंने कहा है त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। 3 मूर्ता का त्याग करो तब सम्यक दर्शन होगा। सीधी सी बात है। मतलब वो मूर्ताएँ भी किस में आएंगी? मिथ्यात्व में ही आएंगी। आप लोग कहो तो आगे आपको शाब्काचार्य पढ़ा दिया जाए। कितने लोगों को पढ़ना शाब्काचार्य? सभी लोग तैयार हैं ना? देखेंगे है ना? सब लोग पढ़ चुके शाब्काचार्य? हाँ, तो महाराज से पढ़ा कि ऐसे ही पढ़ा? तो हमसे पढ़ना है क्या? हाँ, चलो अच्छी बात है। तो इस प्रकार की ये मिले जुले परिणाम वाली बात हो गई। जब हम सुनिए अच्छी तरह से, जब स्वाध्याय कर रहे थे उस समय 2 बातें आई थी। एक आया था पुण्य जीव और पाप जीव। एक आया था पुण्य जीव जीव, पाप जीव जीव। सुने आप लोग कि नहीं? अजीव पाप और अजीव पुण्य, ये सुनकर के आश्चर्य हुआ। और मिश्र नहीं अजीव अजीव नहीं, पुण्य पाप अजीव। तो पढ़ करके लगा ये कैसे हुआ? तो उसमें आया कि जहाँ पर मिथ्या देवी देवताओं की आराधना हो वो पाप अजीव है, और जहाँ पर सच्चे वीतरागी की आराधना हो और पुण्य अजीव है। अब ये प्रकरण चल रहा था तो सदलगा की बात है। एक सज्जन बोले महाराज जहाँ पर 2 ही हों, मतलब इस तरफ वीतरागी भगवान और बाजू में, तो क्या बोलेंगे उसके लिए? तो हमने कहा कि अजीव पुण्य पाप दोनों रूप बोलो, पुण्य रूप भी और पाप रूप भी है। वैसे तो एक ही लेना, क्योंकि जिसकी मान्यता है वो कर रहा है, लेकिन ये स्थान तो कैसा है? पुण्य रूप ही है। अब पुण्य रूप में कोई पाप कर रहा है तो क्या कर सकते हैं? ऐसे स्पष्ट है, लिखा ग्रंथ है, पुण्य जीव लिखा, पाप जीव लिखा, पुण्य जीव लिखा और पाप जीव लिखा। समझ रहे? समझ तो आ रहा आपको? इतना पर्याप्त है। इसलिए इस मिथ्यात्व का त्याग करने का प्रयास करो। ये 30सा गुण स्थान है, क्योंकि ये अजीव है। मंदिर कैसा है? अजीव है इस अपेक्षा से। और आप कौन है?
हाँ, तो आपके पीछे जीव हो गए, पुण्य जीव और पाप जीव, पुण्य जीव और पाप जीव, ऐसा दोनों भेद खोले उन्होंने। तीसरा तो मैंने बना दिया, जीव अजीव नहीं, पुण्य पाप अजीव ये बनाया, समझ गए ना। उसमें लिखा है जैसे कोई जीव पुण्यमय क्रिया कर रहा है, पुण्यमय है तो पुण्य जीव है, और पापमय है तो पाप जीव है। ऐसे जहाँ पर मिथ्या देवी देवता की पूजा हो रही वो पाप जीव है, और जहाँ पर सच्चे देव शास्त्रों की पूजा हो रही वो पुण्य जीव है। ठीक है ना, इतना ही व्याख्यान। अब जो मिस्र कहाँ से आ गया, ये वर्तमान को देख करके आ गया। किसको देख कर आ गया? पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, जब ग्रंथ की रचना हुई थी तब ऐसा कुछ भी नहीं था, बाद में सारी चीज़ें मिलती मिलती गईं और होती चली गई। समझ रहे ना, इसका अर्थ ये मत लेना कि पहले यक्ष यक्षिणी नहीं थे, सब थे। सुने, आज भी हैं, लेकिन उस समय उनकी मान्यता उसी रूप में थी जैसी होना चाहिए, भगवान के रूप में नहीं थी, पूजनीय रूप में नहीं थी। मात्र भगवान की यक्ष यक्षिणी है, इतनी मान्यता पर्याप्त थी। समझ गए आप लोग कि नहीं? हाँ। अब कुछ लोगों की धारणा रहती है कि जिन शासन देवी देवता हैं, क्या रहती है? अब मेरा प्रश्न ये है, आप कौन से शासन काल में जी रहे हो? फिर देवी देवताओं का शासन कैसे आ गया? जैन दर्शन में किसी देवी का शासन नहीं चलता, जैन दर्शन में तो मात्र वीतरागी देव का शासन चलता है, केवल जानते। इसलिए हमारे शासन देवता तो हैं, पर शासन देवी देवता, और कौन से शासन हैं? अभी भगवान महावीर का शासन चल रहा है। समझ गए? बाकी सबकी एक शक्षणी होती हैं, सब तीर्थंकरों की एक शक्षणी हैं, उसमें क्या बाधा होती है? समझ गए? चलिए, तो सम्यक मिथ्या समझ गए? क्या समझ गए? यहाँ भी पूजना, वहाँ भी पूजना, अर्थात वीतरागी पूजना और सरागी को भी पूजना, ये क्या कहलाएगा? सम्यक मिथ्यात्व कहलाएगा। ये तीसरा गुणस्थान। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, कभी समय मिलेगा तो समझाएंगे। अभी अगला गुणस्थान समझते हैं, क्योंकि इस गुणस्थान में मारणांतक समुद्घात भी नहीं होता, मरण भी नहीं होता, आयु का बंध भी नहीं होता, इसका काल अंतर्मूत है, और यह संयम को भी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सारी विशेषताएं इसके अंदर है। अब आता है अवरत सम्यक्त्व, इसका नाम है अवरत, चौथा गुणस्थान, अविरत सम्यक्त्व। कौन सा है? हाँ, यानी अविरत माने व्रत से रहित, सम्यक माने सम्यक दर्शन। उस जीव के पास सम्यक दर्शन तो है, लेकिन किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं है। व्रत का समझ रहे हो? आजीवन जो लिए जाते हैं, है ना, 5 में से वो बात कह रहे हैं। वरना बोलो हमारा रात्रि भोजन का व्रत है, नियम है, हाँ, ये नहीं लेना ना उसका अर्थ। समझ रहे आप लोग कि नहीं? वृत्ति का अर्थ है कम से कम 2 प्रतिमाएं होना चाहिए। कितनी प्रतिमाएं? 2 प्रतिमाएं, यानी अनुव्रत उसके पास हो तभी वह वृत्ति माना जाता है। तो अव्रत जहाँ सम्यक दर्शन तो प्रकट हो गया, किंतु किसी भी प्रकार का व्रत हुआ नहीं हुआ उसके पास, समझ गए ना? उससे बोलते असंयत सम्यक दृष्टि या अव्रत सम्यक दृष्टि। असंयत बोल लो या अव्रत बोल लो, ठीक है ना? ये कौन सा गुणस्थान हो गया? चौथा। आप यदि वृत्ति नहीं हो तो इन गुणस्थान में से किसी में आ सकते हो, पहले में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में। अब आप देख लो, अपने परिणाम को टटोल लो, पहले में हो कि दूसरे में हो कि तीसरे में हो कि चौथे में हो। समझ गए? यदि आप हर जगह सिर झुका लेते हो, सुन रहे आप लोग कि नहीं, तो कहा नहीं जा सकता आप पहले से ऊपर उठे हो। कहाँ से ऊपर उठे हो? पहले से ऊपर उठे हो, क्योंकि एक वैनिक मिथ्या दृष्टि भी होता है जो सभी धर्मों को, सभी ग्रंथों को, सभी गुरुओं को एक जैसा मान के नमस्कार करता है। हमें तो कोई भी मंदिर मिले सिर टेकना है, समझ रहे हैं? हमें कोई भी गुरु मिले, अच्छी बात मिले, हम तो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसे कहने वाला कौन हो गया? वैनिक मिथ्या दृष्टि, हर किसी की विनय करने लगना। वैनिक, वैनिक माने विनय, हर किसी की विनय करने लगता है, वो सबको अच्छा मानने लगता है। तो ये वैनिक मिथ्या दृष्टि है। समझ गए आप लोग कि नहीं? जहाँ मिला वहीं पर सिर झुका लिया,
जहाँ झंडा देखा, जहाँ डंडा देखा, जहाँ गुम्बद देखी, वहीं पर क्या कर लिया, सिर झुका लिया। तो कौन हो गया वो, वैनिक मिथ्या दृष्टि। समझ गए। अब यहाँ पर बात चल रही अव्रत सम्यक दृष्टि। व्रत नहीं है पर श्रद्धान है। क्या नहीं है, व्रत नहीं है पर पूरा श्रद्धान है। वह किसी रागी देशी की पूजा आराधना नहीं करता, श्रद्धा नहीं रखता, मात्र सच्चे वीतरागी की ही उपासना करता है। वह कौन है, अव्रत सम्यक दृष्टि। सुने आप लोग की नहीं। मैंने देखा यहाँ महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत सारे मिथ्यात्व के साधन हैं, पर यहाँ भी अधिकांश लोग गुरुओं की कृपा से सम्यक दृष्टि हैं। कर्नाटक में बहुत कट्टर लोग हैं जो बिल्कुल देवशास्त्र गुरु को मानने वाले। यहाँ भी जो हैं बहुत सारे कट्टर लोग हैं। नहीं, हम भले महाराष्ट्र में पैदा हुए, कर्नाटक में पैदा हुए, भले इस प्रकार की संस्कृति में हैं, लेकिन नहीं, सत्य को स्वीकार करते हैं और देवशास्त्र गुरु के अलावा और किसी को नमस्कार नहीं करते। ऐसे भी बहुत सारे लोग आपके जिनालय में दर्शन करने आते हैं और आपके यहाँ पर रह रहे निवास कर रहे। बहुत अच्छी बात है। आप लोग एमपी वालों की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ मैं। पूछो क्यों? क्योंकि एमपी में तो इस प्रकार की मिथ्यात्व की व्यवस्था है ही नहीं मंदिरों के अंदर, लेकिन यहाँ होते हुए भी ये बचे हैं, समझे बहुत प्रशंसा के पास। आपके साथ मिलकर के वही डंका बजा रहे हैं। कौन सा? सम्यक दर्शन का, वही वीतरागता का, वही जो वीतरागी गुरु विद्यासागर जी महाराज ने सही रास्ता दिखाया है, उसी पर चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। समझ आ रहे हैं ना? हाँ, जैसे मैं कहता हूँ चतुर्थ काल में सम्यसन और संयम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ सब फल दिखाई देता है उसका। लेकिन पंचम काल में तो कोई फल नहीं दिखाई देता, फिर भी श्रद्धान करना, संयम लेना, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे ही एमपी वालों को सम्यसन होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले सम्यसन बचा के रखे हैं तो बहुत बड़ी बात है। समझ आ गया अमित भाई? आया समझ में आपको? हाँ, वही तो कह रहा हूँ। जहाँ बचपन से संस्कार उसी प्रकार के देखने को ही सब कुछ मिला हो, फिर भी क्या कर दिया, उसका त्याग कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद आता है देश व्रत। ये तो समझ में आ गया, अव्रत सम्यक से असंयम सम्यक दृष्टि। संयम ना होने पर सम्यक होना। सम्यक दर्शन तो है पर किसी प्रकार का संयम आदि नहीं, वो कहलाता अव्रत सम्यक दृष्टि। यहाँ तक आप लोग आ सकते हो। कहाँ तक आ सकते हो? यहाँ तक। अब देखिएगा, पंचम गुण स्थान है देश व्रत या संयमा संयम। क्या नाम है इसका? देश व्रत या संयमा संयम गुण स्थान। देश माने थोड़ा, आधा, अणु, ठीक है, और संयमा संयम माने संयम भी है और असंयम भी है। इस गुण स्थान का धारक एक ही समय में संयत और असंयत दोनों होता है। वह श्रावक त्रस हिंसा से व्रत होने से संयत है और स्थावर हिंसा से व्रत न होने से असंयत है, अतः उसे देश व्रत या संयमा संयम गुण स्थान कहते हैं। उसने क्या किया? उस जीव ने त्रस जीव की हिंसा से तो निवृत्ति प्राप्त कर ली, क्योंकि 5 अनुव्रत धारण कर लिए, लेकिन स्थावर जीवों से, एक इंद्रिय जीवों से वह व्रत नहीं हो पाया। इसलिए वह त्रस जीवों से व्रत हो गया तो संयत हो गया, और स्थावर जीवों से व्रत नहीं हो पाया तो अशेष क्या हो गया? वो संयमता संयम। बताओ, इसके लिए वो एग्जाम्पल दूंगा आपको। चलिएगा, पहले चूल्हा होता था। क्या होता था? चूल्हा होता था। आज क्या हो गया? गैस हो गया। अब किसी महिला ने या रसोईया ने दूध जो है ना, वह इस पर गैस पर उबालने के रख दिया। अब उबाल आ गया, अब वो उफन रहा है, बाजू बाजू में पानी भी नहीं है, तो तत्काल उसने क्या किया? उसको उठा करके नीचे रख दिया। दूध तो बच गया पर हाथ जल गया। समझ गए? त्रस हिंसा से तो बच गया, लेकिन स्थावर हिंसा से नहीं बच पाया। समझ आया? एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको? एक चीज़ तो बचा ली, लेकिन एक चीज़, हाँ, ऐसे ही हुआ। त्रस हिंसा से तो बच गया, स्थावर हिंसा से, इसलिए क्या हो गया? वो संयत असंयत, नुकसान भी हो गया और
फायदा भी हो गया। ऐसे ही इसने अणुव्रत ले लिया। वह जीव जो होता है वह 5 अणुव्रत को धारण कर लेता है। देश व्रत कहलाता है, संयत संयत कहलाता है। दूसरी प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक के जो व्रत ग्रहण करता है वह इसी के अंतर्गत आता है पंचम गुणस्थान। कौन सी प्रतिमा? दूसरी से लेकर के, हाँ, कहीं कहीं कुछ आचार्यों ने पहली प्रतिमा को भी लिया है, समझ गए? हाँ, लेकिन व्रत प्रतिमा तो कहाँ शुरू होती है? 2 से होती है, समझ गए? दूसरी से। इसमें एलक जी, छुल्लक जी, आरिका माता जी सब इसी में गर्भित हो जाते हैं। कौन से गुणस्थान में? पंचम में। आरिका भी चूँकि उपचार से महाव्रती होती हैं, लेकिन उनके गुणस्थान तो 5वां ही होता है, देश संयत संयम संयम होता है। अब इसके बाद आता है प्रमत्त व्रत गुणस्थान। कौन सा आता है? 6वां गुणस्थान प्रमत्त व्रत। स्पष्ट बोल रहा है ये वृत्ति तो पूर्ण हो गए लेकिन प्रमाद सहित है। क्या है? हाँ, यानी सकल संयमी हो गए, मुनि महाराज हो गए, ये नियम हो गया। जहाँ सकल संयम प्रकट हो गया, सकल संयम माने महाव्रती कह लो, मुनि महाराज कह लो, एक अर्थवाची है। किंतु संजुलन कसाय का तीव्र उदय होने से प्रमाद हो, उसे प्रमत्त व्रत गुणस्थान कहते हैं। जहाँ पर प्रमाद आ जाता है वहाँ पर यह संजुलन कसाय के उदय से, कौन सी कसाय रहती है यहाँ? संजुलन कसाय का तीव्र उदय आने पर जो प्रमाद हो जाता है, इसी से बोलते प्रमत्त संयत या प्रमत्त व्रत। ठीक है ना? ये प्रमत्त व्रत नाम का गुणस्थान। ये मुनि महाराज आ गया। कौन आ गए? शावक की बात गई। शावक का गुणस्थान कहाँ तक? 5वें तक। 6वें में मुनि महाराज ही रहेंगे। ठीक है ना? महाव्रती सकल संयमी। अब आता दूसरा अप्रमत्त व्रत। अप्रमत्त माने प्रमाद रहित है, तो सकल संयमी मुनि। अब यहाँ पर प्रमाद नहीं रहता। क्या नहीं रहता है? प्रमाद नहीं रहता। जहाँ संजुलन कसाय का मंद उदय हो जाने से प्रमाद नहीं रहा, उस परिणाम को अप्रमत्त व्रत गुणस्थान कहते हैं। समझ गए? ये 6ठे 7वें गुणस्थान तक महाराज वर्तमान में हैं। कहाँ तक हैं? हाँ, इससे ऊपर नहीं है, क्योंकि वर्तमान में हीन सहनन होने से 6ठा 7वां गुणस्थान हो सकता है, उसके ऊपर का गुणस्थान अभी पंचम काल में नहीं। जिसे समझने के लिए 6ठा 7वां गुणस्थान कब होता है? तो जहाँ पर आहार संज्ञा आ गई या संज्ञा हो गई, कुछ करने की इच्छा हो गई, वहाँ पर प्रमाद हो जाता है। और जहाँ कुछ करने की इच्छा नहीं हो, उसका नाम अप्रमाद हो जाता है। मात्र ध्यान में ही 7वां गुणस्थान नहीं होता। जिनकी ये धारणा है कि ध्यान में ही 7वां गुणस्थान होता है, वो धारणा सुधार लो। प्रवृत्ति में भी 7वां गुणस्थान होता है, बस प्रमाद नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? प्रमाद नहीं होना चाहिए। जैसे मुनि महाराज आहार ले रहे, ठीक है ना, जैसे ही उन्होंने ऐसा लेने के लिए इच्छा की, आहार संज्ञा हुई, लेने की इच्छा, तो 6ठा गुणस्थान। जैसे शोधन करना शुरू कर दिया तो 7वां गुणस्थान, क्योंकि वहाँ प्रमाद नहीं रहा। क्या नहीं रहा? प्रमाद नहीं रहा। ऐसे ही पैर रखा, फिर दूसरा पैर उठाया चलने के लिए, प्रमाद आ गया। देख कर रखा तो अप्रमाद हो गया। समझ आ रहा है ना? इसी प्रकार से उनका 6ठा 7वां चलता रहता है। जिनवाणी माता मुनिराज रूपी ललना को 6ठे 7वें गुणस्थान के झूले में झुलाती रहती है। 6ठा 7वां गुणस्थान का झूला झूलता रहता है। कौन सी माता? हाँ, उस ललना को पलना में झुलाती रहती। कौन से पलने में? 6ठे 7वें गुणस्थान रूपी। ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना। समझ गए? ये 6ठे 7वें गुणस्थान चलता रहता है। अब आते हैं इसके बाद अप्रमत्त के बाद अधा प्रवृत्तिकरण। कौन सा? हाँ, जहाँ सम समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम के समान और असमान दोनों प्रकार के होते हैं, उन्हें अप्रवृत्तकरण कहते हैं। इन अधाप्रवृत्तकरण परिणामों की अपेक्षा अप्रमत्त गुणस्थान का अपर नाम अधाकरण भी है।
किसका, कौन से गुण स्थान का? सप्तम गुण स्थान का। अधाकरण भी नाम पड़ता है, ठीक है। अब आता अपूर्वकरण, कौन सा गुण स्थान? अपूर्वकरण कौन सा है? 8वां। अपूर्व, क्या नाम उसका? आ धन पूर्व। आ माने नहीं, पूर्व माने पहले, अर्थात ऐसे परिणाम, करण माने परिणाम, आ माने नहीं, पूर्व माने पहले, करण माने परिणाम। जिस जीव के पहले कभी परिणाम ऐसे नहीं हुए, अपूर्व परिणाम जहाँ पर होते हैं उसका नाम अपूर्वकरण गुण स्थान होता है। शुक्ल ध्यान, कौन सा ध्यान रहता है वहाँ पर? शुक्ल ध्यान रहता है। जिस गुण स्थान में आत्मा के जो पूर्व में परिणाम नहीं थे, ऐसे अपूर्व परिणाम उत्पन्न होते हैं, वह अपूर्वकरण गुण स्थान कहलाता है, ठीक है ना। आ माने पूर्व माने पहले, करण माने परिणाम, इन तीनों को जोड़ दो। नहीं थे पूर्व में ऐसे परिणाम, अब वो परिणाम है, उसका नाम क्या हो गया? अपूर्वकरण परिणाम, ठीक है ना। यही गुण स्थान हो गया, अपूर्वकरण गुण स्थान। अब इसके बाद आता है अनिवृत्तीकरण गुण स्थान। कौन सा? अनिवृत्तीकरण गुण स्थान। अनिवृत्तीकरण के अंतर्मुहूर्त काल में से किसी एक समय में रहने वाले अनेक जीव जिस प्रकार शरीर की आकार आकृति से परस्पर में भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु उनके परिणाम में भेद पाया जाता है, उससे अनिवृत्तीकरण गुण स्थान कहते हैं। समझ गए? भले शरीर आदि आकार आदि जो हैं वह कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं, उसी प्रकार से उनके परिणाम में भेद नहीं पाया जाता। परिणाम में क्या नहीं पाया जाता? भेद नहीं पाया जाता, उसका नाम अनिवृत्तीकरण है। शरीर और आकार में तो वो होगा क्या? समझ गए? एक समयवर्ती जीव है ना, नहीं आया समझ में आपको? हाँ, ये समझना है। क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आकार आदि में कैसे वो परस्पर में वो जीव भिन्न भिन्न है, लेकिन परिणामों में एकता है, तो क्या कहलाएगा? अनिवृत्तीकरण गुण स्थान कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है कौन सा? 9वां हो गया ना, सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म माने थोड़ी सी और सांप्राय माने कसाय, ठीक है ना। सूक्ष्म माने थोड़ी सी और सांप्राय माने कसाय हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? जिस गुण स्थान में संजनन लोभ कसाय का अत्यंत सूक्ष्म उदय होता है, उसे सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान कहते हैं। छोटा कसाय, कौन सा कसाय? छोटा, तन्नक्सा, रहता है, करते नहीं। कसाय क्या होती है? मतलब रहती है, विद्यमान रहती है, वो कसाय करते नहीं है। ये कहलाता है सूक्ष्म सांप्राय। कौन सा गुण स्थान हो गया? कौन सा गुण स्थान हो गया? कौन सा गुण स्थान हो गया? 10वां। कौन सा हो गया? सुनो, याद करने के लिए 1 0, एक कसाय है मात्र, बाकी 0 है। एक कसाय कौन सी है? सूक्ष्म लोग, समझ गए ना। 1 0 दोनों को मिला दो, क्या हो गया? 10 हो गया। 10वां गुण स्थान है ना, 10वां गुण स्थान। तो 1 और 0, 0 बोलो, 1 और 0, तो 1 के बाद 0, 1 लोभ कसाय, बाकी 0। समझ गए? ये कौन सा कहलाएगा? सूक्ष्म सांप्राय। ऐसे याद करोगे तो बच्चों को भी याद हो जाता है। हाँ, समझ ना। 1 के बाद 0 माने सूक्ष्म 1 लोभ कसाय, बाकी सब है ही नहीं, ऐसा। अब इसके बाद आता है उपशांत मोह। उपशांत माने शांत होना, ठीक है। मोह माने मोहिनी कर्म। तो समस्त मोहिनी कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले गुण स्थान को उपशांत मोह कहते हैं। जहाँ पर मोहिनी कर्म क्या हो गई? दब गई। उपशांत माने दब गई, नष्ट नहीं हुई, दब गई, उपशांत हो गई। मोहिनी कर्म उपशांत हो जाना, सो कौन सा हो गया? उपशांत मोह। ये कौन सा है? 11वां गुण स्थान। फिर आता क्षीण मोह। क्षीण माने नष्ट होना, मोह माने मोहिनी कर्म। समझ गए?
तो क्या अर्थ हुआ? समस्त मोहिनी कर्म के क्षय से उत्पन्न आत्मा का विशुद्ध परिणाम क्षीण मोह गुणस्थान कहलाता है। ठीक है। अब आता है कौन सा? सयोग केवली। योग तो है, केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? सयोग माने योग सहित, शरीर सहित हैं और कौन है? केवल ज्ञानी है। तो कौन हो गए? सयोग केवली। यानी चार घातिया कर्मों के क्षय हो जाने से जहाँ अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं उन्हें केवली भगवान कहते हैं, और उनके जब तक योग रहता है तब तक सयोग केवली कहलाते हैं। इसके बाद अयोग केवली, योग रहित केवली। यहाँ पर क्या हो गया उनका? सयोग केवली के जब योग नष्ट हो जाते हैं एवं जब तक शरीर से मुक्त नहीं होते वो, तब तक उनको अयोग केवली कहते हैं। अयोग केवली गुणस्थान का काल 5 ह्रस्व अक्षर हैं। आयुर्दी, क्या बोलेंगे? आयुर्दी, रदी, इतना बोलने पर इतने ही समय है। आई क्या? आ ई उ र लिरी, ठीक है ना? आई उ री, इतना समय है उनका। इतने बोलने में जितना समय लग रहा है ना, इतना समय उस गुणस्थान का है। आई उ री, आ ई उ र लिरी, मात्र इतने में ही उनको 7 राज्य पार कर जाते हैं। इतने गुणस्थान उनका मात्र रहता है। तो कह रहे हैं अयोग केवली का काल 5 ह्रस्व अक्षर है। आ ई उ र लिरी, बोलने में जितना समय लगता है उतना ही है। इनके उपांत समय में 72 और अंतिम समय में 13 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। ऐसे ही कौन हो गए? अयोग केवली हो गए। कौन से कितने गुणस्थान हो गए? 14। अब खत्म हो गए। क्यों? अयोग केवली सहयोग केवली नहीं लिखा, पहले सहयोग केवली फिर अयोग केवली। हाँ, आप लेट आए होंगे, आपने मिथ्यात नहीं गिना होगा, शासदन नहीं गिना होगा, हाँ सम्यक मिथ्यात नहीं गिना होगा, इसलिए आप पीछे। चलो फिर से समझ लो, ठीक है ना? तत्वार्थ पर अश्रद्धान होना सो मिथ्यात गुणस्थान है, ठीक है ना? उत्सम सम्यक दृष्टि जीव के किसी एक क्रोध मान माया लोभ में से अनंतानुदिक उसका उदय आ जाने पर सम्यक की प्रार्थना कर देना, और मिथ्यात का उदय जब तक नहीं आता, ये कौन सा गुण स्थान है? दूसरा, उसका क्या नाम है? सासादन। सम्यक के पहाड़ से गड़ गया, मिथ्यात की भूमि पर नहीं आया, बीच का काल क्या हो गया? सम्यक मिथ्यात, सासादन हो गया। तीसरा, मिले जुड़े परिणाम, सम्यक भी और मिथ्या भी, अर्थात वह देवशास्त्र लोग भी मान रहा है और रागी देशी का की मान्यता भी रख रहा है। तो क्या हो गया? ये सम्यक मिथ्या। फिर अवरत सम्यक, तो जिसने सम्यक दर्शन तो ग्रहण कर लिया लेकिन अभी कोई भी व्रत ग्रहण नहीं किया, इसलिए असंयत सम्यक दृष्टि कह लो या अवरत सम्यक कह लो, ठीक है ना? फिर आता है 5वां, देश संयत, जिसने हिंसा, कौन सी हिंसा? त्रसहिंसा से तो वृत्ति पा ली लेकिन स्थावर हिंसा से वृत्ति नहीं पाई, तो क्या हो गया? वो संयमा संयम हो गया। कौन सा गुणस्थान हो गया? 5वां। 6ठे गुणस्थान वर्ती मुनि महाराज हो गए, सकल संयम हो गया लेकिन संजन कसाय के तीव्र हृदय से उनके प्रमाद का उदय चल रहा है, ठीक है ना? तो क्या हो गया? प्रमत्त व्रत 6ठा गुणस्थान हो गया। पर अप्रमत्त व्रत, जहाँ पर संजन कसाय का मंद उदय होने पर प्रमाद नहीं होता, ऐसे सकल संयमी कौन से गुणस्थान में होते हैं? अप्रमत्त गुणस्थान में होते हैं। फिर उसके बाद आता है अपूर्वकरण, जो पहले परिणाम नहीं हुए थे ऐसे परिणामों को प्राप्त करना सो अपूर्वकरण गुणस्थान होता है। फिर आता है अनवित्तीकरण, जहाँ पर जो जीव हैं वह परस्पर में आकार आदि से तो भिन्न भिन्न हैं लेकिन उनके परिणाम एक से पाए जाते हैं। वो कौन से हैं? अनवित्तीकरण गुणस्थान वाले। इसके बाद आता है सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म माने थोड़ी, सांप्राय माने कसाय, जहाँ पर सूक्ष्म लोभ विद्यमान हो संजन लोभ, उसका नाम सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान हो गया। उपशांत वो, जहाँ पर मोहिनी कर्म का क्या हो जाए? उपशम हो जाए, उस गुणस्थान का नाम क्या है?
और शांत मोह, और क्षीण मोह जहाँ पर समस्त मोहिनी कर्म का क्षय हो जाए, सो क्या हो गया? क्षीण मोह। जहाँ पर केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, अनंत चतुष्टय प्राप्त हो गया, लेकिन शरीर सहित हैं, वो सहयोग केवली। और जहाँ पर शरीर से रहित हैं और केवल ज्ञानी, वो कौन हो गए? अयोग केवली। इसके बाद सिद्ध भगवान की जय। ठीक है, बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। एक और विषय खोल देते हैं। कुछ लोगों को कहना रहता है कैसे समझे हम कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है। तो कर्म प्रकृतियों के माध्यम से जाना जा सकता है। किसके माध्यम से जाना जा सकता है? और कर्म प्रकृति होती हैं पुद्गल। क्या होती हैं? रूपस्व अवधे। तत्वसूत्र में सूत्र आया, क्या आया है? नहीं, रूपस्व बधे नहीं, रूपस्व अवधे। ववधे, रूपस्व अवधे, बधे नहीं, रूपस्व अवधे। रूपीसु अवधे माने रूपी पदार्थों को विषय बनाता अवधि ज्ञान। कौन बनाता है? हाँ, अवधि ज्ञान से जाना जा सकता है इसकी कितनी प्रकृतियों का उपशम और क्षय उपशम हो गया है। तो कथनचित आगम से लेकर के अवधि ज्ञानी जान सकता है कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है। हम मति और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से किसी को सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते, बस क्रियाओं से जाना जा सकता है। किससे जाना जा सकता है? क्रियाओं से, कि मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि है। अब मान लो क्रिया नहीं कर रहा है, रागी देशी की उपासना नहीं कर रहा है, तो कैसे जाने? तो चार गुण के माध्यम से, सम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक के माध्यम से। फिर भी समझ में ना आए तो बुंदेलखंडी में समझा दें, समझा देते हैं। जो घर गृहस्थी बसाने के बाद उसे घर गृहस्थी पुसाए, पुसाए मतलब अच्छी लगे। घर गृहस्थी बसाने के बाद जिसे पुसाए माने अच्छी लगे तो समझो मिथ्या दृष्टि है। और जो घर गृहस्थी बसाने के बाद जिसे बसाए तो समझो सम्यक दृष्टि है। समझ गए? घर गृहस्थी में फंस गया, वो सब जान रहा है इसमें क्या क्या कैसा कैसा है, फिर उसे अच्छा लग रहा है तो समझो कौन? और जिसे अच्छा नहीं लग रहा बसाने लगी, वो आपको कैसी लग रही? तो ऐसा स्वयं का आकलन भी हम कर सकते हैं। और सुनो, कर्म पर विश्वास ना होना, तत्वों पर विश्वास नहीं होना, आत्मा पर विश्वास नहीं होना, मृत्यु से घबराना, समझे? मृत्यु से घबराना भी एक प्रकार से ये भी आपको श्रद्धा नहीं है तभी तो घबरा रहे, क्योंकि आत्मा तो कभी फिर काय के लिए घबरा रहे हो? हाँ, समझ गए? इसलिए बहुत सूक्ष्म है। हाँ, भव्य अभव्य अवधि ज्ञानी भी नहीं जान सकता। कौन भव्य है कौन अभव्य है, इसे अवधि ज्ञानी भी नहीं जान सकते, क्योंकि भव्य और अभव्य पारिणामिक भाव है। कौन सा भाव है? और पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? हाँ, कर्म निरपेक्ष भाव, जहाँ किसी प्रकार के कर्म का उदय आदि क्षय क्षयोपशम आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका नाम क्या है? पारिणामिक भाव। जैसे आप जीव हो, किस कर्म के उदय से हो? हाँ, मुकर आयु कर्म से। आप जीव किससे हो? कोई कर्म के उदय से नहीं, आप जीव हो स्वभाव से हो। कैसे हो? तो ये कहलाता है पारिणामिक भाव। भव्य क्यों है? अपने कोई कर्म के उदय से नहीं है, वो तो स्वभाव है उसका। अभव्य क्यों है? स्वभाव है, उसमें उसके कोई दोष नहीं है। अभव्य जीव का अपने कोई गलती नहीं है, वो तो नेचर से है, सो है, जब से सृष्टि है तब से। इसलिए अभव्य जीव की कोई गलती नहीं कि अभव्य क्यों है। सुन रहे? और आपकी बड़ी प्रशंसा की योग्य नहीं हो कि आप भव्य हो। आपने कोई अच्छा काम नहीं किया सो आप भव्य हो, अब करोगे सो हो। समझन प्राप्त करके मोक्ष जाओगे तो हो, बाकी समझो कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भव्य हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो नेचुरल है, जीव होना नेचुरल है। हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते भव्य है, क्योंकि उत्तर पुराण में तो लिखा है केवली भगवान के सामने भी अभव्य बैठ सकता है।
मुनि बन सकता है, 9वें ग्रीवक तक जा सकता है मुनि बन करके। कहाँ था? इसलिए हम बाहर की किसी चीज़ को देख करके कह ही नहीं सकते, समझ रहे? बाहर से मुनि बन गए, 9वें ग्रीवक तक पहुँच गए, सुन रहे आप लोग कि नहीं? अंतर में परिणाम नहीं है। इसलिए हम बिल्कुल आकलन नहीं कर सकते कौन भव्य और कौन अभव्य, ये मात्र केवल ज्ञानी जान सकते हैं। कौन जान सकते हैं? केवल ज्ञानी। हाँ, 2 प्रकार का व्याख्यान है। कुछ ग्रंथों में मिलता है कि अभव्य जीव नहीं जाता, मिथ्यादृष्टि भी नहीं जाता, लेकिन उत्तर पुराण में मिलता है भव्य भी जाता, अभव्य भी जाता है। अभी बताओ, मरीचि का जीव वहीं था कि नहीं था? फिर समूषण से लौट के आ गया कि नहीं आ गया? फिर कैसे आया? सम्यक के साथ कि मिथ्यात के साथ? फिर इसलिए एक चीज़ को पढ़ करके अनुमान मत लगाओ, सब चीज़ें पढ़ना चाहिए, कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है, समझ गए? हैं तो मिथ्यादृष्टि तो था उस समय, तब तो निकल के आया। भले अभव्य नहीं था, मिथ्यादृष्टि तो था उस समय, तब तो छोड़ करके आया और कहने लगा मैं तो तीर्थंकर बनने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, तो ये तो कह रहे मिथ्यादृष्टि नहीं जाता, एक जगह लिखा है मिथ्यादृष्टि भी नहीं जाता, अभव्य भी नहीं जाता, पर मिथ्यादृष्टि का प्रमाण बता दिया ना मैंने कि हो गया। ये तक लिखा है समूषण जाने के बाद सम्यसन हो जाए, कोई नियम नहीं है। आप भी तो कई बार गए होगे ना? हाँ, दोनों हैं, पर मैंने प्रमाण दिखा दिया ना आपको, मिथ्यादृष्टि का प्रमाण दिखा दिया हमने, बस सीधी सी बात है। किसका? कुछ नहीं, हम अपने बल पर है, सब कर सकते हो आप, अपने बल पर है, केवल भगवान के बल पर कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा सकते। हाँ, गए होगे आप तीर्थंकर समूषण में भी गए होगे, कोई बाधा नहीं है, बिल्कुल नहीं फर्क, आज का फर्क पड़ गया आपको। ऐसा कोई नियम नहीं है। सुनो सुनो सुनो, मरीचि का जीव तीर्थंकर से नहीं सुलझा, कैसे नहीं सुलझा? और सिंह की पर्याय में सामान्य मुनि सुलझ गया। आपकी भी गिनती होगी, इसमें क्या बात है? हमारी भी गिनती होगी, स्वाभाविक है, बिल्कुल। सुनो सुनो सुनो, पंचम काल में जन्म लेना निकृष्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? जैसे अपन कहते ना भैया हमने ऐसा पाप किया हो तो नरक जाएं, पहले के लोग क्या कहते थे? यदि हमने ऐसा काम किया हो तो हमारा जन्म पंचम काल में हो। मैंने नरक से भी खतरनाक किसको मानते थे? पंचम काल को। फिर ही पंचम काल में यदि आप गुरु के पास बैठे हो, प्रभु के पास बैठे हो, तो अपने आप को मिथ्या दृष्टि मत मानो, सम्यक दृष्टि भव्य ही मानो। मानने में क्या बात है, समझ गए ना? इसलिए अपने आप को क्या मानो? सम्यक दृष्टि और भव्य मानो। कि पंचम काल में हमारी दोपहर में भी पूना जिले में भी शहर में बैठ करके देवशास गुरु की आराधना करने के भाव पैदा, यहीं बहुत सारे लोग बैठे होंगे, इस उद्देश्य से भी आ सकते हैं। महाराज को कितना ज्ञान है, अपन देख तो लें जरा। हाँ हाँ, इस उद्देश्य से भी आ सकते हैं, जी महाराज जी का पढ़ा रहे देख लें अपन। हाँ, ऐसा कितने गहरे पानी में हैं, कई उद्देश्य लेकर आते लोग, ये मत समझना, मैं सब समझता हूँ। तो ये सारी बातें देख करके अपने आप को सम्यदृष्टि कहना अलग चीज़ है और सम्यक दृष्टि होना अलग चीज़ है। मैं किसी को मिथ्या दृष्टि तो नहीं कहता। हाँ सुनो, वो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय हो सकता है, उसे हम मिथ्यात ना कहें। क्या ना कहें? दर्शन मोहिनी अलग है और चारित्र मोहिनी अलग है। यदि चारित्र की ओर नहीं ले पा रहे हो तो चारित्र मोहिनी का उदय मानो, लेकिन भगवान की आराधना करने के भाव रहे दर्शन मोहिनी का उपशम मान सकते हो। समझ गए? ऐसा अंदर पिंचित हो। एक सज्जन ने हमसे बोला था, सुनो तो एक सज्जन ने हमसे बोला था, महाराज कभी सिग्नेचर नहीं बदलते और कभी नेचर नहीं बदलता। क्या बोला था? कभी सिग्नेचर नहीं बदलते, नेचर नहीं बदलते। हमने कहा बदल सकते हैं, यदि अंगुली और हाथ में चोट आ जाए तो सिग्नेचर बदल जाते हैं, और दिल में चोट लग जाए तो नेचर बदल जाते हैं।
समझ गए? तो दिल में पिंच होना चाहिए, अंदर लगना चाहिए कि मैं मिथ्या दृष्टि तो नहीं हूँ, मेरा कल्याण कब होगा, उसमें अंदर अंदर से हो जाए। एक सज्जन ने, पंडित जी थे हालांकि वो, आचार्य से पूछा, आचार्य जी हम भव्य हैं कि अभव्य हैं? तो आचार्य ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, सुनना क्या दिया था। यदि तुम मुख से बोल रहे हो तो भव्य भी हो सकते, अभव्य भी हो सकते, लेकिन अंदर हृदय से बोल रहे हो कि मेरा कल्याण कब होगा, मैं अभव्य तो नहीं हूँ, तो निश्चित तुम भव्य हो। अंदर से लगे मेरा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है, इतने वर्षों से क्यों, जैसे आप बोल रहे हैं ना महाराज इतने वर्षों से पूजा कर रहे हैं, कल्याण क्यों नहीं हो रहा, मोक्ष हमारा क्यों नहीं बढ़ रहा, यदि अंदर से बोल रहे हो तो भव्य हो, और ऊपर ऊपर से बोल रहे तो दोनों हो सकते हो। हाँ, मैं अभव्य तो नहीं कह सकता, समझ रहे आप लोग कि नहीं? बोले महावीर भगवान आचार्य देव श्री विद्यासागर जी। आपको आया गुणस्थान